हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीकोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीआई लाइट के बारे में, जिसके जरिए कहा जा रहा है कि ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट अब पॉसिबल हो पाएगा ग्रामीण इलाके में, सेमी अर्बन एरियाज में, गांवों में। सबसे पहली बात तो ये लाइट वर्जन क्या होता है। आपने फेसबुक लाइट भी सुना होगा। तो फेसबुक लाइट को जब मार्केट में लाया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैसे लोगों के लिए इसको लाया गया था जो ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा लो है, तो वो भी फेसबुक लाइट का इस्तेमाल कर सके। नहीं तो ये जो ओरिजिनल वाला आपका फेसबुक था वो चलाने में काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, हमेशा फ़ोन वगैरह हैंग होने लगता था। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए इसको लाया गया था। अब यहाँ पे यूपीआई के जरिए जो आप अलग अलग तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, गूगल पे का, फ़ोन पे का, इन सब का इस्तेमाल करके, तो इसके लिए आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़ा सा भी अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी लो रहता है तो आपका पेमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसका लाइट वर्जन लॉन्च किया जा रहा है ताकि जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम है, वहाँ पे भी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट पॉसिबल हो पाए। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा फीचर्स फ़ोन में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने डीकोड इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के गवर्नमेंट न्यूज़ के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, स्कीम्स के लिए और सभी फाइनेंशियल न्यूज़ के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द मिंट का आर्टिकल है, गवर्नमेंट टेस्टिंग यूपीआई लाइट टू अलाउ पेमेंट्स विदाउट इंटरनेट। तो भारत सरकार के द्वारा, अभी मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसको लॉन्च नहीं किया गया है, भारत सरकार के द्वारा अभी इसको टेस्ट किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि बिना इंटरनेट के पेमेंट को पॉसिबल बनाया जा सके। अब देखिए, ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को लेकर के इस साल के शुरुआत में ही 5 जनवरी को आरबीआई के द्वारा फ्रेमवर्क को जारी किया गया था कि एग्जैक्टली ये कैसे होगा, किस तरीके से, ये गाइडलाइंस एक तरीके से कह सकते हैं कि उसको जारी किया गया था और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बात भी किया हुआ है। अभी यहाँ पे क्या न्यूज़ है, अभी यहाँ पे जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, विच इज़ एनपीसीआई, उनके द्वारा उस समय तो गाइडलाइंस को जारी किया गया था, अभी उनके द्वारा एक पूरे सॉल्यूशन को टेस्ट किया जा रहा है कि ये काम कैसे करेगा। और ये सॉल्यूशन क्या है? ये सॉल्यूशन है यूपीआई लाइट। कहा जा रहा है कि इसके तहत ग्रामीण इलाके में 200 रुपये तक के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो यूपीआई लाइट को तो हम समझेंगे ही कि ये क्या है, लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं यूपीआई ये क्या है एग्जैक्टली। तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब जिस किसी भी ऐप का ऑलमोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, उसके अलावा पेटीएम, तो ये सारी जो ऐप हैं वो किस पे काम करते हैं? ये यूपीआई पे काम करते हैं। यूपीआई बेसिकली एक ऐसी टेक्निक है जो एक पर्टिकुलर आपको प्लेटफॉर्म पे बैंकिंग से जुड़ी हुई सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। चाहे आपको बैलेंस चेक करना हो, किसी को पैसा भेजना हो, किसी से पैसा रिसीव करना हो, चाहे किसी वेंडर को पैसा देना हो, या फिर जो पीयर टू पीयर कलेक्शन होता है, पर्सन टू पर्सन, वो करना हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू ही हो पाती है, किसी भी अगर आप ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यूपीआई लाइट के बारे में, अब देखिए, ये जो यूपीआई का आप इस्तेमाल अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, क्या आप बिना इंटरनेट के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो अभी यहाँ पे ये जो यूपीआई लाइट को लॉन्च किया जा रहा है, ये किसके लिए लॉन्च किया जा रहा है? ये बिना इंटरनेट वाले फ़ोन के लिए लॉन्च किया जा रहा है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं इस इमेज में, जो ये फीचर फ़ोन है, तो इसके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है और इससे बिना इंटरनेट के जो डिजिटल पेमेंट होता है वो पॉसिबल बनाया जाएगा। अब हम जानते हैं कि ये काम क्या करेगा। ये तो पता चल गया कि ठीक है, यूपीआई लाइट को लाया जा रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर फ़ोन के थ्रू ये काम कैसे करेगा? सबसे पहली बात तो इसमें कोई ऐप इंस्टॉल हो ही नहीं सकता है। तो देखिए, इसके लिए अभी 2 सॉल्यूशन को टेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहला सॉल्यूशन है सिम ओवरले और दूसरा सॉल्यूशन है ओवर द एयर यानी कि OTA अपडेट। सबसे पहले हम बात करते हैं सिम ओवरले के बारे में। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, सिम ओवरले और कुछ भी नहीं है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें देखिए इस सिम के ऊपर क्या किया जाता है, एक चिप लगा दिया जाता है और इस चिप के लगाने से ये जो पर्टिकुलर सिम है, इसकी जो कार्य क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस चिप के थ्रू इस सिम को क्या बना दिया जाता है, इनेबल बना दिया जाता है पेमेंट वगैरह करने में। तो यही बेसिकली हो गया सिम ओवरले। उसके बाद जो दूसरा सॉल्यूशन को टेस्ट किया जा रहा है वो है OTA सॉल्यूशन। OTA का मतलब है ओवर द एयर सॉल्यूशन। ये बेसिकली एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू होता क्या है कि बिना आपका 3G के 4G के जो सेलुलर नेटवर्क होता है उसके थ्रू किसी भी फीचर फ़ोन में डेटा वगैरह ट्रांसफ़र किया जाता है।
जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, पहले का जो नोकिया फीचर फ़ोन होता था, अभी भी वैसे है, तो उसमें जो स्नेक गेम आपने आई एम श्योर आपने ज़रूर खेला होगा वो वाला गेम। तो उसमें समय समय पे अपडेट आते रहते थे। तो वो अपडेट कैसे होता था? वो अपडेट OTA के जरिए ही होता था, ठीक है। यहाँ पे किसी तरह के इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। एक तरीके से कहें तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को एयर के थ्रू आपके फीचर फ़ोन में इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो यही OTA सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा डिटेल में हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए, कोई व्यक्ति का एक फीचर फ़ोन है, सबसे पहले तो वो इसको लेकर के जाएगा किसी एक पर्टिकुलर स्टोर में, और वहाँ पे उसके सिम के ऊपर ये एक जो ओवरले है उसको लगा दिया जाएगा। और उसके बाद उस पर्टिकुलर सिम जिससे भी कनेक्टेड होगा, जो भी टेलीकॉम नेटवर्क से, उससे यहाँ पे जो है एक कनेक्शन बनाया जाएगा और उसके थ्रू ये पूरा काम जो है वो किया जाएगा। उसके बाद उस पर्टिकुलर व्यक्ति का एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो UPI ID होता है, वो क्रिएट किया जाएगा। देखिए, जैसे ही इस सिम के ऊपर ओवरले लगाया जाएगा और सिम को फिर से फ़ोन में इंस्टॉल किया जाएगा, फिर से फ़ोन में उसको लगाया जाएगा, तो उस पर्टिकुलर फीचर फ़ोन में ऑटोमेटिकली वो जो UPI लाइट का एक ऑप्शन है वो आ जाएगा। जैसे कि कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, सेटिंग का ऑप्शन आता है फीचर फ़ोन में, तो उसी प्रकार से जो UPI लाइट का ऑप्शन है वो उस पर्टिकुलर फ़ोन में आ जाएगा। और उसके बाद जब वो व्यक्ति उसको क्लिक करेगा तो उसके पास ऑप्शन आएगा UPI ID क्रिएट करने का, ठीक है। तो वो उसको क्रिएट करेगा। उसके बाद जैसे ही वो उसको क्रिएट कर देता है तो फिर वो किसी को भी पैसे भेज सकता है, लेकिन कंडीशन ये होगा कि जिस भी व्यक्ति को पैसे भेज रहा है, जो उसके कांटेक्ट में है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो उसका भी एक UPI ID होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा उसका एक 4 डिजिट और 6 डिजिट का UPI पिन भी होना चाहिए, जैसे कि हमारा और आपका है, और उसे भी वो आसानी से उस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू जो उसके फ़ोन में इंस्टॉल हुआ रहेगा उसके थ्रू वो आसानी से कर सकता है। यहाँ पे जो भी डेटा वगैरह कलेक्ट किया जाएगा उसको किसके द्वारा, उसको NPCI के द्वारा ही मैनेज किया जाएगा, और फिर नॉर्मल जैसे दूसरे जो UPI नेटवर्क से ट्रांजैक्शन होते हैं उस प्रकार से ये भी ट्रांजैक्शन होंगे। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? यहाँ पे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे SMS नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी व्यक्ति UPI पिन को क्रिएट करने के लिए क्लिक करेगा तो उसे एक OTP आएगा, एक मैसेज आएगा, और उस मैसेज में जो OTP होगा उसको क्लिक करने के बाद उसका UPI ID जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम जो है वो काम करेगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। अब देखिए, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हर कोई तो आजकल डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल कर रहा है, तो ये ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट को लाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2016 के बाद से भले ही हम कहें जब डीमोनेटाइजेशन आया था तो लोगों का काफ़ी ज़्यादा विश्वास बढ़ गया था डिजिटल पेमेंट को लेकर के। Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है उसका 50% यहीं से होता है। फिनटेक कंपनी जो रेजर पे है उसके द्वारा ये कहा गया है। लेकिन अभी भी जो ग्रामीण इलाके हैं, जो छोटे मोटे शहर हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे कैश डोमिनेटेड है। लोग अभी भी कैश पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पे कम करने के लिए अगर 200 रुपये तक का भी ट्रांजेक्शन लोग डिजिटली कर सकते हैं तो इसको बढ़ावा देने के लिए इस फैसले को यहाँ पे लिया गया है। एक बात और बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि ये पहली बार नहीं है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो NPCI है उसके द्वारा इस तरीके का एक कदम उठाया गया है। NPCI के द्वारा 2012 से ही USSD नेटवर्क के इस्तेमाल से जो UPI पेमेंट होता है उसको लेकर के सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं। नॉर्मल फीचर फ़ोन में आपको एक नंबर डायल करना होगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पूरा सिस्टम है उसके बारे में बहुत लोगों को पता ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर शुरुआत में जब इसको लॉन्च किया गया था तो बहुत ज़्यादा SMS चार्ज लगता था, जिसकी वजह से लोग जो है इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। इसके अलावा मुझे आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं, लेकिन शायद अगर आपका जो नॉर्मल डेटा प्लान होता है, जो भी आपका टॉक टाइम प्लान होता है, उसके अलावा आपके फ़ोन में बैलेंस रहना चाहिए, तभी ये पूरा सिस्टम काम करेगा। तो इसके वजह से ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाया, लोग उसको इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रूफ ये है कि पूरा 2021 में सिर्फ 1.21 लाख का ही ट्रांजैक्शन यहाँ पे पॉसिबल हो पाया है। अगर हम डिजिटल पेमेंट के बारे में बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस सिस्टम से इतना कम ट्रांजैक्शन ये शो करता है कि लोगों ने इतना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है।
आई होप आपको यूपीआई लाइट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इस पूरे नए सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? आई होप जल्दी ही इसको लॉन्च किया जाए ताकि ग्रामीण इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो भी ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट का लाभ उठा सके। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।